8 अगस्त साल 1963 लंदन शहर को जा रही एक रॉयल मेल ट्रेन जो कि कुछ डाक वगैरह का सामान लेकर जा रही थी। ये रात के ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम था। चलते चलते ये ट्रेन एक ब्रिज पर पहुंचती है, जहां पर इस ट्रेन के ड्राइवर को ग्रीन लाइट के बजाय रेड लाइट जलती हुई दिखाई देती है। अब ड्राइवर ये देखते ही ट्रेन को वहीं पर रोक देता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी ट्रेन रॉबरी जिसका नाम आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज से पहले आपने बहुत सारी बैंक रॉबरीज और ट्रेन रॉबरीज के बारे में तो सुना होगा, बट आज की इस वीडियो में हम जो ट्रेन रॉबरी के बारे में बात करेंगे, ये ट्रेन रॉबरी इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी भी मानी जाती है। इस डकैती में जस्ट एक लोहे की राड की मदद से 3 करोड़ रुपए जस्ट 15 मिनट में लूटे गए थे। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इस पूरे गैंग में जस्ट 16 लोग ही मौजूद थे। बिना किसी वेपन या हथियार के इन्होंने आखिर कैसे इतिहास की इतनी बड़ी चोरी कर डाली, जिसको हम लोग आज तक भी भुला नहीं पा रहे हैं। कहा जाता है कि इस रॉबरी की प्लानिंग 1 मंथ पहले ही कर ली गई थी, बट यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है कि इन रॉबर्स को कैसे मालूम था कि इस डाक की ट्रेन में पैसों से भरे 128 बक्से, जिनमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए होंगे, आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की नहीं बल्कि लंदन में की जाने वाली द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की बात कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये तारीख थी 8 अगस्त साल 1963। सुबह के 3 बज चुके थे और ट्रेन बहुत तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। ये एक ब्रिटेन ट्रेन थी और इसका नाम था रॉयल मेल, यानी डाक ले जाने वाली ट्रेन। 7 अगस्त साल 1963 को ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकलती है। इस ट्रेन में पोस्ट ऑफिस के 72 लोग भी सवार थे। ये 72 लोग ट्रेन के अंदर ही सामान का ख्याल रखा करते थे। ट्रेन को ठीक 12 घंटे के बाद सुबह लंदन पहुंचना था। इस ट्रेन के इंजन के ठीक पीछे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच था, जिसमें करीब 300 मिलियन पाउंड यानी आज के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए थे, जिनको 128 डब्बों में भरकर रखा गया था। एक्चुअल में इस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग 1 मंथ पहले ही हो चुकी थी, बिकॉज इस गैंग को ट्रेन के किसी स्टाफ मेंबर से पहले ही इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। और आज तक पुलिस तो क्या, किसी को भी अच्छी तरह से ये मालूम नहीं पड़ सका कि ये इनसाइडर कौन था जिसने ट्रेन की तमाम इनसाइड इंफॉर्मेशन चोरों को दी थी। इन डाकुओं ने प्लानिंग की कि ट्रेन को किसी न किसी तरह से रास्ते में रोककर लूट लिया जाएगा। लुटेरों ने बहुत चालाकी से इस रॉबरी को अंजाम दिया था और इस रॉबरी के मास्टरमाइंड थे ये 3 लोग। ये लोग पहले से ही चोरियां वगैरह करते थे, बट इनके पास ट्रेन में रॉबरी करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए इन्होंने ब्रिटेन के 3 और शातिर लुटेरों को अपने गैंग में शामिल कर लिया और ये 3 लोग ट्रेन रॉबरी के माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले एक ड्राइवर को भी इन्होंने शामिल किया। इसके अलावा इन लोगों ने अपनी इस रॉबरी में एक टेक्नीशियन को भी शामिल किया और इसका काम था रेलवे सिग्नल को खराब करना। इसी तरह से इनका पूरा गैंग अब 16 लोगों का बन चुका था। फिर इन लुटेरों ने अपनी इस रॉबरी को अंजाम दिया। 8 अगस्त साल 1963 को ये तमाम लोग लंदन से 100 किलोमीटर दूर एक सिग्नल पर छुपकर बैठ जाते हैं। इनका टेक्नीशियन साथी ग्रीन लाइट को कपड़े की मदद से ढक देता है और इसकी जगह पर रेड लाइट लगा देता है। जैसे ये ट्रेन आती है तो ड्राइवर रेड लाइट देखते ही ट्रेन को वहीं पर रोक देता है। अब ये सब रोबर्स जो कि पहले से ही वहाँ पर छुपे हुए थे और इन्होंने पूरी तरह से पूरा इंतजाम किया हुआ था, यहाँ तक कि पैसों को ले जाने के लिए इन्होंने पहले से ही वहाँ पर एक ट्रक भी लाकर खड़ा किया हुआ था। अब जैसे ये ट्रेन रुकती है वैसे ये रोबर्स ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले ये जस्ट एक लोहे की राड की मदद से ट्रेन के ड्राइवर को बेहोश कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने ट्रेन के ड्राइवर के सर पर इतनी तेजी से ये लोहे का राड मारा था कि इस इंसिडेंट के बाद वो ड्राइवर मेंटली तौर पर पागल हो चुका था। अब ड्राइवर को बेहोश करने के बाद ये 16 लोग ट्रेन के इंजन के पीछे वाली बोगी HVP में दाखिल होते हैं और फिर वहाँ से 128 बॉक्स जो कि पूरी तरह से पैसों से भरे हुए थे, इन 128 बॉक्स को ये सब लोग इस ट्रक में लोड करते हैं और फिर रातों रात वहां से निकल जाते हैं। और फिर जैसे दिन का सूरज निकलता है तो एकदम से हलचल सी मच जाती है। लंदन की पुलिस के हाथ पांव कांपने लगते हैं, बिकॉज ये डकैती कोई नॉर्मल सी चोरी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी। लुटेरों ने जस्ट 15 मिनट में ये सब पैसों से भरे बॉक्स को ट्रेन से लूट लिया था। इन पैसों में ज्यादातर नोट 1 और 5 पाउंड के थे। सभी 16 लोगों में ये पैसा बराबर बांट लिया गया। रॉबरी होने के बाद करीब 3 अगस्त को पुलिस को एक लीड मिली कि जिस जगह पर रॉबरी हुई थी उससे करीब 20 मील की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ पर कुछ फार्म हाउस थे, जहाँ से एक आदमी ने पुलिस की टीम को फोन किया और कहा कि हमारे इलाके में आजकल गाड़ियों की बहुत ज्यादा चहल पहल है और ये चीज पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये एरिया क्राइम सीन के नजदीक भी था। जैसी पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो वो लोग सीधे इस फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता सिवाय 20 खाली बॉक्सेस के। अब ये बॉक्स को देखकर पुलिस को सबूत तो मिल चुका था कि ट्रेन लूटने के बाद वो लोग यहीं पर आए थे और उन्होंने यहीं पर आकर आपस में पैसे बांटे थे। अब पुलिस ने वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लिए और एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन पर लग गई।
फिर कुछ दिन बाद पुलिस इस फार्म हाउस के मालिक तक पहुंचती है और जो इन पुलिस वालों को फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी इस फार्म हाउस के मालिक से मैच कर जाते हैं। अब इस इंसान की मदद से पुलिस 12 और लोगों को अरेस्ट करती है, जबकि 3 अब भी लापता थे। कोर्ट इन 12 लोगों में से 11 लोगों को 30-30 साल की सजा सुनाती है। इसके करीब 5 साल बाद साल 1968 को पुलिस बाकी के 3 लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है और इन्हें भी 30-30 साल की सजा सुनाई जाती है। इनमें से एक जेल से भाग जाता है। इसके बाद पुलिस ने इन 15 लोगों से पूछताछ की। अब पुलिस को ये बात मालूम थी कि बिना किसी अंदर के आदमी के ये इतनी बड़ी रॉबरी करना इम्पॉसिबल काम है। इनको ये मालूम था कि इन लुटेरों को रेलवे के किसी अंदर के आदमी ने तमाम इन्फॉर्मेशन दी है, जो ये अच्छी तरह से जानता है कि पैसे कब आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं और किस रेलगाड़ी में आने वाले हैं। अब पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन देने वाले इनसाइडर का नाम पूछने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर इन लुटेरों ने अपना मुंह नहीं खोला। इस रॉबरी में चुराए गए पैसों में से पुलिस जस्ट 10% रकम ही लुटेरों से वसूल कर पाई थी और बाकी के 90% पैसों का कुछ पता नहीं था। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ साल गुजरने के बाद साल 1971 में ब्रिटेन में करेंसी चेंज हो जाती है और ये सब लुटेरे भी ब्रिटेन में ही रहते थे। अब करेंसी चेंज होने का मतलब ये था कि 300 करोड़ के लूटे गए ये नोट अब रद्दी के टुकड़े बन चुके थे। अब सवाल ये था कि इन 8-9 सालों में इन लुटेरों ने ये सब लूटे हुए पैसे खर्च कर दिए थे या फिर नहीं, बिकॉज बहुत मुश्किल काम है इतने ज्यादा पैसों को इतने कम टाइम में खर्च कर पाना। बट इन पैसों का क्या हुआ ये तो किसी को कुछ पता नहीं है। अब इस बात के 30 साल बाद ये 15 लोग जेल से रिहा हो जाते हैं। अब इन 15 में से 12 लोगों की मौत हो जाती है और जस्ट 3 लोग अभी भी जिंदा थे। अब पुलिस के बहुत बार पूछने के बावजूद भी ये लोग कुछ भी बताने को राजी नहीं थे। इन तीनों में से एक इंसान जो कि ब्रिटेन को छोड़कर स्पेन में रह रहा था, इसको एक चैनल ने पूछा कि हम इस ट्रेन रॉबरी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। आपको हमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो आपको मालूम है। तो ये इंसान उस इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने वाले का नाम बता देता है और कहता है कि अगर आज वो जिंदा होता तो मैं आपको उसका नाम कभी भी नहीं बताता। अब चूंकि 50 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका था तो इसको ये पूरी तरह से मालूम था कि उसकी एज पहले ही बहुत ज्यादा थी और अब वो मर चुका होगा। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।